हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम आज हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण बताएंगे जो आपका खंड काव्य त्यागपथी से है। तो देखिए, हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण है। हर्षवर्धन त्यागपथी खंड काव्य के नायक हैं। नायक कौन है? हर्षवर्धन। त्यागपति जो खंड काव्य है उसके नायक कौन है? हर्षवर्धन। और इस खंड काव्य की संपूर्ण कथा हर्षवर्धन के आसपास ही रहती है। तो पहली हेडिंग रहेगी आपकी आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई। आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई। इस खंड काव्य में हर्षवर्धन आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई के रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं और अपने पिता के रुग्ण होने का समाचार पाकर वे आखेट से तुरंत वापस लौट आते हैं। जब अपने पिता का समाचार पाते हैं कि पिता अस्वस्थ हैं तो तुरंत शिकार से वापस लौट आते हैं। और जब शिकार से वापस लौट आते हैं तो यथा सामर्थ्य अपने पिता की चिकित्सा करवाते हैं। पिता के स्वस्थ न होने पर माता द्वारा आत्मदाह करने की बात सुनकर वे भाव विह्वल हो जाते हैं। जब उनकी माता को पता चलता है कि पिता अब स्वस्थ नहीं होंगे तो वे आत्मदाह करने की सोच लेती हैं। तो जो हर्षवर्धन है वो भाव विह्वल हो जाते हैं। वो अपनी माता से कहते हैं, मुझ मंद पुण्य को छोड़ ना भी मा जाओ, छोड़ो विचार या मुझे चरणों में लिपटाओ। कोटेशन है, आपको याद कर लेना है। मंद पुण्य को छोड़ ना भी मा जाओ, छोड़ो विचार या मुझे चरणों में लिपटाओ। दूसरा है देश प्रेमी। हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी हैं। उन्होंने छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर विशाल राज्य की स्थापना की है। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को जीत करके एक बड़े विशाल की स्थापना कर दी है, विशाल अपना साम्राज्य बना दिया है। देश की एकता एवं रक्षा हेतु वे बड़े से बड़ा युद्ध करने से कभी एक बड़े राज्य की स्थापना ही नहीं वरन धर्म पूर्वक शासन भी किया। उन्होंने मतलब एक बड़े राज्य की स्थापना ही नहीं किया लेकिन धर्म पूर्वक और शासन भी किया। देश सेवा ही उनके जीवन का व्रत था। देश सेवा ही उनके जीवन का व्रत था। किसके जीवन का? हर्षवर्धन के जीवन का देश सेवा ही व्रत था। फिर आपकी तीसरी हेडिंग है अजेय योद्धा, मतलब जिससे जीता ना जा सके, ऐसे योद्धा थे कौन? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन एक अजेय योद्धा हैं, ऐसे आपको लिखा जाएगा। हर्षवर्धन एक अजेय योद्धा हैं। विद्रोही उनके तेज बल के आगे ठहर नहीं पाता है और कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सका। बहुत जगह से उन्होंने लड़ाई की लेकिन कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सका। भारत के इतिहास में महाराज हर्षवर्धन की दिग्विजय और उनका युद्ध कौशल और उनकी अनुपम वीरता स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। देखिए, भारत के इतिहास में, किसके इतिहास में? भारत के इतिहास में हर्षवर्धन की दिग्विजय, उनका युद्ध कौशल और उनकी अनुपम वीरता स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई। फिर है आपकी चौथी हेडिंग श्रेष्ठ शासक। तो महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। उनका संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ में ही समर्पित है। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रजा के हित में समर्पित किया। उनका शासन धर्म शासन था। उनका शासन कैसा था? धर्म पूर्वक शासन करते थे। उनके शासन में सभी जन को सम्मान, न्याय एवं सुख उपलब्ध था। मतलब जब उनका शासन चल रहा था तो सभी लोग सुखी थे और सभी को न्याय मिलता था, हर चीज की सुविधाएं उपलब्ध थी। फिर महान त्यागी। तो महान त्यागी हर्षवर्धन एक महान त्यागी थे। हर्षवर्धन महान त्यागी एवं आत्म संयमी हैं। हर्षवर्धन कैसे हैं? आत्म त्यागी हैं और महान संयमी हैं। आत्म संयम एवं सर्वस्व त्याग करने के कारण ही कवि ने त्यागपथी के नाम से पुकारा है। त्याग के पथ पर चलने वाला इंसान ही त्यागपथी, इसीलिए हर्षवर्धन त्यागपथी के नाम से जाने जाते हैं। देखो, आत्म संयम एवं सर्वस्व त्याग करने के कारण ही कवि ने त्यागपथी के नाम से पुकारा है। प्रयाग में 6 बार, कितनी बार? 6 बार अपना सर्वस्व प्रजा के लिए दे देना इनके महान त्याग का प्रमाण है। कितनी बार इन्होंने अपने सर्वस्व सब कुछ त्याग दिया है? 6 बार। कितनी बार त्याग दिया? सर्वस्व प्रजा के लिए अपना इन्होंने त्याग दिया है। देखिए, प्रयाग में 6 बार अपना सर्वस्व प्रजा के लिए दे देना उनके महान त्याग का प्रमाण है। फिर देखो, सर्वस्व दान करने के बाद वे पहनने के वस्त्र भी अपनी बहन राशि से मांगकर पहनते थे। जितना उनके पास इकट्ठा होता था दान, वो सब पूरा सर्वस्व त्याग कर देते थे। उसके बाद अपनी बहन से कपड़े मांग करके पहनते थे। तो क्या लिखा है यहाँ पे? दिए सम्राट ने निज वस्त्र आभूषण वहां पर, दिए सम्राट ने निज वस्त्र आभूषण वहां पर बहन से भी भीख मांगकर
वसन पहना वहां पर। दिए सम्राट ने निज वस्त्र आभूषण वहां पर, बहिन से भीख मांगकर वसन पहना वहां पर। और जितना सम्राट हर्षवर्धन ने जितने उनके पास वस्त्र थे, आभूषण थे, सब त्याग कर देते थे। उसके बाद अपने बहन से मांग करके वस्त्र। 6 नंबर है धर्म परायण। तो हर्षवर्धन के जीवन में धर्म परायण कूट कूट कर भरा हुआ है। उन्होंने शैव, शाक्त, वैष्णव और वेद मत को एक साथ रखा। उन्होंने किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं बरता। कोई भी धर्म जाति से कोई मतलब नहीं था, किसी के प्रति भेदभाव नहीं बरता। किसने? हर्षवर्धन ने। फिर है लास्ट हेडिंग आपकी कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ निश्चयी। कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ निश्चयी। सम्राट हर्ष ने आजीवन अपने कर्तव्य का पालन किया। प्रारंभ में इच्छा न होते हुए भी अपने भाई के कहने पर राज्य संभाला और प्रत्येक संकटापन्न स्थिति में अपने कर्तव्य को निभाया। ये कोटेशन है, लेकर चढ़ रज आर्य की क्रूरता प्रतिज्ञा आज मैं निर्मूल कर दूंगा धरा से अधर्म गौड़ समाज में। ये याद कर लीजिएगा। लाइक एंड शेयर।